एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू अनदर वीडियो। और वंस अगेन इस वीडियो के अंदर आप सॉल्व करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस आर न्यू टू मी, जैसा कि आपके लिए है। ठीक है, मैंने बस स्क्रीनशॉट लेकर रखा है इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर कुछ सीखने के लिए है भी या फिर ऐसे ही बस फालतू का टाइम वेस्ट। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सेज the other distribute some chocolates among 4 kids in the ratio of 1/2:1/4:1/5:1/6. What is the minimum number of chocolates Azhar should have? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 किड है, आपके पास नहीं, अभी आपके पास किड्स कहाँ से होंगे साहब। ठीक है, तो आपके पास 4 किड है, लेट्स सपोज A, B, C और D, और इनके बीच में चॉकलेट बांटा जा रहा है इन द रेशियो ऑफ हाउ मच, 1/2:1/4 1/5:1/6। सबसे पहले मुझे फ्रैक्शंस के अंदर रेशियो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो वैसे उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, और जो भी वैल्यू आई है उसको सारे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली रेशियो रहेगा सेम, बट फ्रैक्शन की जगह जो है इंटीजर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो भैया बताइए, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो बताइए, अगर हम 2, 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, तो 2, 4, 5, 6 कितना आ रहा है भैया, 30 आ रहा है क्या? नहीं, 4 से तो नहीं कटेगा, तो ये निकाल लेते हैं। 2, 4, 5 और 6, 2 से पहले कैंसिल आउट होगा, 1, 2, 5 और 3, और कुछ तो दिख नहीं रहा अपने को, तो 3 2 6, 6 5 30, 3 2 60। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 30, 1/4 60 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये एक्चुअली वो इंटीजर के अंदर सेम रेशियो को हम इंटीजर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अजय अगर चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने होने चाहिए। तो लेट्स सपोज ए को मिले 30x चॉकलेट, बी को मिले 15x चॉकलेट, सी को मिले 12x चॉकलेट और डी को मिले 10x चॉकलेट। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम निकालने जाए क्या कि भैया बताओ कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है ना, अगर हम बात करें चॉकलेट्स की तो वो कितने मिले, तो उसके लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। 30x प्लस 15x प्लस 12x प्लस का 10x कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 30 15 45, 45 12 57, 57 10 67, 67x। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो 67x आया। x मतलब 67 का कोई मल्टीपल होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ चाहिए ना चॉकलेट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए तो x को 1 रख दो। x को 1 रख देंगे तो इम्प्लाइज दैट कि जो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होने चाहिए अजय के पास, सो दैट कि वो बच्चों के अमाउंट बांट सके इस रेशियो के अंदर, वो होने चाहिए 67। हमारे पास ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज अनदर वन। क्वेश्चन सेज द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई। तो कहता है आपके पास 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट को, ठीक है, तो ऑफ कोर्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो बोलता है कि इन दोनों का रेशियो जो है, मतलब ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करने पे नंबर आया वो, उसका रेशियो दे रखा है 4:7। तो बताइए कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली बात, जब भी हम बात करते हैं किसकी, ध्यान समझिएगा आनंद कुमार। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की, तो हमारे पास दो चीज होती हैं। एक होता है हमारे पास यूनिट्स प्लेस, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है हमारे पास टेंस प्लेस। तो अगर मैं यूनिट प्लेस को x बोल दूं, टेंस प्लेस को y बोल दूं, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा जरा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब भी हमें यूनिट प्लेस मालूम हो, टेंस प्लेस मालूम हो, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ y, और यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 32 की, तो इस 2 डिजिट नंबर के अंदर हमारा यूनिट प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे कौन है, टेंस प्लेस पे 3 है। तो नंबर फाइनली कितना आया, 3 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे और जब यूनिट प्लेस वालों को ऐड करोगे तब जाके 30 मिलेगा। तो जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो यूनिट प्लेस होता है हमारे पास, टेंस प्लेस होता है। हमने यूनिट प्लेस को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10y प्लस का x। अच्छा, अगर हम रिवर्स कर दे इस नंबर को, है ना, नंबर को मतलब डिजिट को अगर रिवर्स करते हैं तो नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स नंबर के ऊपर बात करें तो ऑफ कोर्स जो हमारा यूनिट प्लेस अभी x है वो बन जाएगा y, और जो हमारा टेंस प्लेस y है वो बन जाएगा यूनिट प्लेस। तो अब हमारा नंबर हो जाएगा 10x प्लस का y। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
क्वेश्चन सेज द रेशियो बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 4:7। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 10y प्लस का x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10x प्लस का y। ठीक है, ये होना चाहिए किसके बराबर 4:7 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 70y प्लस का आ जाएगा 7x, राइट साइड में आ जाएगा हमारे पास 40x प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4y। अगर हम ऐसा कर दें x को एक तरफ ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में 7x को ले जाओ, 4y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, 70 माइनस का 4 हो जाएगा 66 टाइम्स ऑफ y, राइट साइड में चला जाएगा 33 टाइम्स ऑफ x। अगर हम देखें 33 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2y। तो अगर हम रेशियो की बात करें x अपॉन y की, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2:1 ना। अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन से, ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स। तो भाई यूनिट प्लेस अगर है ना, यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें, देखिए तो क्या हमारा x था दैट शुड बी डबल ऑफ टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। अच्छा, तो यूनिट प्लेस तो कुछ भी हो सकता है, यूनिट प्लेस जो है हमारे पास 0 भी हो सकता है, यूनिट प्लेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 9 डिजिट तक कुछ भी हो सकता है। सिंगल डिजिट होगा ना यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे भी क्या होगा सिंगल डिजिट होगा। सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगा। अच्छा, अगर x को 0 लेंगे तो y भी हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या है, अगर x 0 हो जाएगा तो y भी 0 आ जाएगा ना भाई, समझ में आ रही ना बात। तो 0 कोई मतलब लेना का बनता नहीं है। तो जब x इज इक्वल टू 1 लोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लोगे, यहाँ पे इस रेशियो के अंदर x इक्वल टू 1 रखोगे, तो एक्चुअली में y कितना आ जाएगा बताइएगा। ठीक है, या फिर उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, उससे इजी थोड़ा अपने पास क्या होगा, मैं थोड़ा इरेजर पहले यूज कर लूँ, इरेजर ये रहा अपना। ठीक है, पेन पे आप, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इज टू y का रेशियो अपने पास क्या है 2:1 है। तो अगर मैं y की वैल्यू को चेंज करना शुरू करूं, लेट सपोज मैंने y की वैल्यू 1 लिया, तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो x कितना लेना पड़ेगा, रेशियो है ना, अगर यहां से निकालोगे तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y होना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम y 1 रखेंगे तो x 2 रखना पड़ेगा। अगर x 2 है और y 1 है तो हमारा नंबर कौन सा होगा बताइएगा, देख लेते हैं। हमारा नंबर हो जाएगा ये वाला 10y प्लस का x। ठीक है, तो अगर हम, अरे भाई जाओ, ये क्या हो गया भाई, ये ग्लिच हो गया। तो ठीक है, ये रुके ही रहा भाई, हाँ रुक गया। इसको फटाफट क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं यार। ठीक है, तो ये रहा हमारा इरेजर, इससे हम थोड़ा सा साफ सफाई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, आई डोंट नो ये रिकॉर्ड हो भी रहा है ठीक से, नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम भाई। ठीक, अरे सॉफ्टवेयर के साथ ये दिक्कत है कि यार ग्लिचेज आते हैं बीच में जब ढंग का काम करो तो। ठीक है, खैर, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस का 10y प्लस का x हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, क्या 12 आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा ना, कि y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे इसके अंदर तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 12 हो जाएगा। अच्छा, पेयर की बात करिए तो इसका रिवर्स कितना आ जाएगा, 12 का रिवर्स हो जाएगा 21। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 2 रख दें, तो y इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, तो y इक्वल टू 2 के लिए x आ जाएगा हमारा 4 के बराबर, तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 और 42 इसका रिवर्स। तीसरा नंबर की बात करते हैं, y अगर हम 3 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 6 का डबल, तो नंबर हो जाएंगे 36 63। अगर हम उसी तरह से आगे बात करें तो y की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, तो y अगर 4 रख देंगे तो x हो जाएगा 8 के बराबर, हमारे पास 48 आ जाएगा और 84 आ जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा, बट x तो सिंगल डिजिट नंबर है तो 10 तो हो नहीं सकता। तो मतलब यही वो 4 पेयर ऑफ नंबर्स हैं जो कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। इस एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर हम 12 और 21 की बात करें तो ओरिजिनल नंबर है 12, 21 आया बाद में, तो अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, ओरिजिनल नंबर का रिवर्स वाले के साथ, तो 12 और इसका रेशियो निकालेंगे 3 से 4 कट जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा। सिमिलरली 24 और 42 का रेशियो निकालोगे तो 4:7 ही आएगा, 6 से 4 जाएगा 4 टाइम, 6 से कटेगा 7 टाइम। तो ये वो नंबर है 12 21 है ना, जिसको मैं अगले पेज के ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंडीशन हमारे पास ये आई थी कि x जो है वो 2y हमारा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अलग अलग y की वैल्यू 1 रखा, तो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 2 रखने पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 4 रखा तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 रखने पे x इक्वल टू 10 आ गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सिंगल डिजिट ही हो सकता है एक यूनिट प्लेस पे, राइट। ठीक है, अगर y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, तो हमारा नंबर क्या आया था, हमारा नंबर आएगा 12 के बराबर, क्योंकि 10y प्लस x हमारा ओरिजिनल नंबर था। यहाँ पे 24 आएगा, इस केस में नंबर जो है हमारे पास कितना आएगा,
36 आएगा। अगले वाले केस के अगर हम नंबर की बात करें तो ये आएगा 48। इनके अगर हम रिवर्स डिजिट की बात करें तो 21 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा, ये 48 की जगह 84 आ जाएगा। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है? उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर। तो आइए सम निकालते हैं इनका। सम करने आता है ना बचपन से, है ना, माँ बाप ने इतने पैसे लगा के तुमसे सम करना सिखाया है ना, तुम्हें तो आता ही हो। तो आइए सम करते हैं। तो 12 और 21 का अगर सम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 33। 33 में 4 जोड़ दिया 37, 37 भी 57 हो गया, 57 तो 59, 59 में 40 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। 36 की बात करते हैं, 99 प्लस 6 105 आ जाएगा, 30 जोड़ेंगे 135 आ जाएगा, 3 जोड़ दिए 138, 60 जोड़ दिए 198 आ जाएगा। 198 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 202 आ जाएगा, 80 जोड़ देंगे तो 282 आ जाएगा, और 282 में 8 जोड़ देंगे तो 290 आ जाएगा, 290 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 290 प्लस 40 इक्वल टू आ जाएगा 330। तो देखते हैं ऑप्शन है क्या, अगर हमने कैलकुलेशन ठीक से किया है। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन नंबर 5, 330। अच्छा क्वेश्चन है, आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। और अगर इसके ऊपर टाइम लिमिट लगा दिया ना 2 मिनट के ऊपर, क्या मौज कर देगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से नहीं देखा है तो आपको सॉल्व करने में एग्जाम टाइम में आया तो आपको दिक्कत होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो एग्जाम टाइम में खट से अपने नंबर को मानना है 10y प्लस एक्स, रिवर्स करना है ये, इस रेशियो की हेल्प से x और y का नंबर निकालना है, फटाफट वैल्यू रखनी है और सम निकालना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट आनंद कुमार अपने लिए तो मार्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्कल इज 9:49, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफेरेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, नहीं पूरा अच्छे से तो नहीं बना है बट ठीक है, कोई भी अगर सर्कल है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास r है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आता है? एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई स्क्वायर। अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करें, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर के ऊपर बात करें, तो होता है 2πr। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हमारे पास ना 2 सर्कल हैं। ठीक है, तो C1 C2 2 सर्कल मान लेते हैं, उनके एरियाज का रेशियो दे रखा है। सॉरी मूव टू द बैक। ऑलराइट, तो हमारे पास A1 दे रखा, A1 है ना, इसको मान सकते हैं 9x के बराबर। सेकंड वाला सर्कल का एरिया मान सकते हैं 49x के बराबर। अच्छा, A1 है, इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर की बात कर रहे हैं 9x। A2 है मतलब पाई r2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, उसका रेडियस अगर r2 है तो इन दोनों का अगर रेशियो ले ले एक बार, मजा नहीं आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9:49। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइएगा? तो अंडर रूट ऑफ 9/49, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/7। सर्कमफेरेंस का रेशियो कितना आएगा? तो पहले वाला का सर्कमफेरेंस होगा 2πr1 अपॉन दूसरे वाला का सर्कमफेरेंस होगा 2πr2। 2π मर गया, बच गया r1 अपॉन r2, निकाल चुके हैं r1 अपॉन r2 पहले ही यहाँ से। दिस इज 3:7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर लास्ट वन। 1-2 मिनट है हमारे पास रिकॉर्डिंग टाइम का बचा हुआ, देखते हैं इसको कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन एक सम ऑफ मनी स्प्लिट होता है अमल, सुनील और मीता के बीच में। ठीक है, तो 3 नाम है अमल, ठीक है, सुनील को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीता को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ द अमल इज टू सुनील, तो अमल और सुनील का रेशियो दे रखा है 3:2। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सुनील टू मीता, तो सुनील और मीता का शेयर दे रखा है 4:5। इसको देखते ही पड़ोसी टेक्निक एकदम एक बार माइंड में घुसनी चाहिए दिमाग में। तो यहाँ पे जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे जगह खाली थी यहाँ पे 4 रख दिया। अब रेशियो निकाल लो। पहली बात तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6:4:5 इज द रेशियो। किस चीज का रेशियो है कि जो अमाउंट बांटा गया है, तो अमल, सुनील और मीता इन तीनों के बीच में इस तरह से रेशियो में अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर इज 400, तो बताओ इन तीनों नंबर्स में देख के लार्जेस्ट शेयर किसका दिख रहा है? तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ कोर्स दिख रहा होगा तुमको, 6x दिख रहा होगा। इसको अगर हम x के टर्म में है ना सबको मान ले तो स्मॉलेस्ट शेयर सबका किसका दिख रहा है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट शेयर जो है ऑफ कोर्स वो सुनील का दिख रहा है, बट ठीक है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो है अपने को क्या दिख रहा है? स्मॉलेस्ट शेयर दिख रहा है अपने को 4x। इन्होंने हमसे पूछा है इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 400। अच्छा, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो 6x माइनस का 4x कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 200 के बराबर। उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द सुनील शेयर, राइट? तो सुनील कौन सा है? 4 वाला। तो सुनील का शेयर कितना आ जाएगा? अगर हम सुनील के शेयर की बात करें
तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 200, आंसर हो जाएगा हमारे पास 800। दैट्स इट।